बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। आज की ट्रेडिंग में जो अहम बात 42,310, जो पुराने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि 42,310 के रेजिस्टेंस लेवल का जिक्र आपसे मुसलसल करता आ रहा हूँ। यानी सपोर्ट लेवल 41,700, 41,680 और 42,310 रेजिस्टेंस लेवल। साथ में 42,310 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस, इसकी इंपॉर्टेंस का जिक्र भी आपसे मुसलसल करता आ रहा हूँ। आज जिस तरह पहले हमारे सपोर्ट लेवल 41,700 ने प्रूफ किया था, आई थिंक फ्राइडे वाले दिन लॉन्ग मार्च की फायरिंग के नेक्स्ट डे हमने कहा था कि हम सपोर्ट लेवल हमारा अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है, हम इसको कंसीडर करेंगे। और मार्केट ने बहरहाल उसको ब्रेक नहीं किया था और 720 का लो बना के ऊपर आ गई थी। इसी तरह हमारा रेजिस्टेंस लेवल ने आज अपने आप को प्रूफ किया। आपने अगर नोट किया हो, मार्केट ने 42,292 का हाई बनाया और फिर नीचे चली गई। उसके बाद मार्केट सेकेंड अटेम्प्ट में ऊपर आई तो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के करीब करीब ट्रेड कराती रही, लेकिन उसके ऊपर विद वॉल्यूम ना ट्रेड करा सकी, ना सस्टेन कर सकी और सिर्फ 4 पॉइंट ही ऊपर जा सकी। 310 की जगह 314 का हाई बना के फिर नीचे आ गई और आखिर में क्लोजिंग 42,256 पर हुई। देखें, हमारे लेवल्स ख़ास तौर पे जो पुराने हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी हम ये लेवल्स आपसे डिस्कस करते हैं, ये हम ट्रेड स्क्रीन को देखते हुए ही ये आपसे डिस्कस करते हैं, उससे हम नतीजा निकालते हैं और आपसे हम शेयर करते हैं। यानी किसी चार्ट या कैंडल वगैरह की हम मदद नहीं लेते, हम डायरेक्ट लाइव स्क्रीन देखते हुए उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए आप लोगों से इन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसीलिए आप नोट करेंगे कि जो लेवल्स हम डिस्कस कर देते हैं वो 1-2 दिन के बाद वो चार्ट में और कैंडल में शो होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर लोग मार्केट में आवाज़ उस लेवल की बाद में आना शुरू हो जाती हैं जो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके होते हैं। तो बहरहाल नो डाउट कि हमारे दोनों लेवल्स अपनी जगह स्ट्रॉन्ग थे और दोनों ने प्रूफ भी किया। अब मज़ीद आगे क्या लगता है, इस पर बात हम परसों यानी 10 नवंबर की फोरकास्ट में करते हैं। देखें, 10 नवंबर की बात करें तो लेवल्स के हवाले से तो कोई तब्दीली नहीं है। यानी स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट लेवल स्टिल 41,700, 41,680। स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस लेवल स्टिल 42,310 और एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 42,310 की इम्पोर्टेंस जैसा पहले जिक्र करता रहा हूँ अभी भी उसी तरह है। यानी 42,310 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट में एक अच्छी और ये नई रैली की तरफ इशारा होगा। ये तीनों चीज़ें कोई नई नहीं है, ये आपसे मुसलसल डिस्कस हो रही हैं। इसमें जो चीज़ नई ऐड होगी वो अब ये होगी कि सेफ ट्रेड के लिए अब हम 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद 42,150 पर फोकस रखेंगे। यानी मार्केट अगर 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देती है प्लस थोड़ा सस्टेन भी करती है, तो फिर अगर मार्केट नीचे आती भी है तो 42,150 तक कोई डर नहीं, फिर हम मुतमईन है, कोई मसला नहीं। हाँ, घबराहट हमें जब शुरू होगी जब 42,150 के नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देगी, तो फिर ये एक ऐसा साइन होगा कि फिर हमें मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि फिर से दोबारा जो नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारा है वो फिर वही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी 41,700, 41,680। तो मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी कि अगर तो मार्केट इन बिटवीन ट्रेड करती रहती है पहले की तरह अभी भी 42,310 के बिलो, तो फिर कोई हमारा नीचे का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं है। फिर हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,700 और 41,680 ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर मार्केट 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू कर देती है प्लस सस्टेन करती है, तो फिर हम सेफ ट्रेड के लिए 42,150 पर फोकस रखेंगे। जब तक मार्केट 42,150 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं कराती, कोई डर नहीं मार्केट से, मार्केट में एक अच्छी मूव बन सकती है। लेकिन इन द एंड याद रखिएगा कि एज़ पर क्लोजिंग बेसिस 42,310 की इम्पोर्टेंस बहरहाल अपनी जगह अहम रहेगी। अगर मार्केट मूव उस दिन बनाती है, फ़र्ज़ करें ऊपर ट्रेड कराती है 42,310 के और ऊपर अगर अच्छा यानी एक रैली बन जाती है, तो उस सूरत में भी ये जहन में रखें कि मशरूत है कि अगर अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में भी है तो फिर 42,310 के मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। अगर किसी भी वजह से मार्केट 42,310 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, उसके बिलो ट्रेड करती है, तो फिर उस वक्त तक फिर हम
यानी मोहतात रवैया ही इख्तियार करेंगे। यानी हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अब सीधी सी बात है, क्योंकि आपसे दरमियान में बात नहीं हो पाती, इस वजह से थोड़ी सी तफसील बयान करनी पड़ जाती है। 42,310 के ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद अगर हम फ्रेश एंट्री लेते हैं, हम नया काम बनाते हैं, तो 42,150 के नीचे का स्टॉप रखते हुए हम ट्रेड बनाएंगे। और वहाँ से अगर 42,150 के मार्केट नीचे नहीं जाती और ऊपर की रैली बनाती है, तो ऊपर जहाँ आपको समझ में आए आप वहाँ नफ़ा बुक कर सकते हैं। और यानी मार्केट के साथ साथ अगर आप ऊपर चल रहे हैं तो नीचे आप सपोर्ट लेवल बनाते हुए चलें कि वो सपोर्ट लेवल खुदा न खास्ता ब्रेक हो तो आप वहाँ नफ़ा बुक करें। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक कि खुदा न खास्ता उसकी क्लोजिंग 42,310 के नीचे ना आ जाए। इस खदशे के तहत हम ऊपर के लेवल पर जहाँ समझ में आएगा नीचे का सपोर्ट बनाते हुए चलेंगे, ताकि उसकी उस सपोर्ट ब्रेक होने पर हम वहाँ एग्ज़िट हो सकें। और अगर मार्केट एंड में क्लोजिंग 42,310 के ऊपर आ रही होगी तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप वापस बायबैक कर लें और नॉर्मल रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है फिर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो सपोर्ट लेवल ड्यूरिंग वाला टूटता ही नहीं है तो जो नीचे से आपने ट्रेड बनाई हुई है उसको होल्ड रखें, तो फिर कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल है बात वाज़े हो गई होगी कि हमारा जो फोकस है वो बहुत स्ट्रॉन्गनेस जो है हमारी यानी लेवल्स के हवाले से वो 42,310 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस है। इसके ऊपर की क्लोजिंग एक नई तेज़ी की तरफ इशारा होगा। तो बात शायद क्लियर हो गई होगी। साथ में 2-3 ख़बरें ज़ाहिर है सऊदी अरब के हवाले से चल रही हैं। उम्मीद है कि अच्छा पैकेज मिल जाएगा पाकिस्तान को। और दूसरा, लॉन्ग मार्च अपनी जगह जो दोबारा शुरू किया है पीटीआई ने, उसके क्या असरात पड़ते हैं, क्या नई ऐसी डेवलपमेंट माइनस से प्लस मस्बत मनफी हो सकती हैं जिसकी बिना पर चीज़ें मार्केट पर असरअंदाज हो सकती हैं, उसको मद्देनज़र बहरहाल रखना पड़ेगा। सेफ ट्रेड के लिए आप उसको सरफ़ नज़र नहीं करें, उसको भी मद्देनज़र रखें। सामने पॉजिटिव ख़बरें उसको सामने रखें। यानी कहने का मकसद ये कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सियासी हवाले से डिस्टर्ब कर रही है, अदरवाइज़ एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। जो पहले आपसे कहता रहा मेरा ध्यान उसी तरह बनता है, लेकिन हम इसको सरफ़ नज़र नहीं कर सकते सियासी मामलात को। उसमें चाहे वो सूबाई हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज की तरफ जाए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या और इस तरह के कोई भी इक़दाम का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन चीज़ों को बहरहाल आप मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड बनाएंगे तो सेफ़ रहेंगे। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।